चीफ जस्टिस को जजेस की तज़हीक का कोई हक नहीं, आप इज्जत नहीं करेंगे तो दिफा का हक रखते हैं। जस्टिस शौकत भी बोल पड़े, किसी का चेहरा अच्छा नहीं लगता तो क्या उसकी तज़हीक करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप पारा से तजावुजात केस की समाअत में रिमार्क्स। तहरीक इंसाफ का मुतालबा मान लिया गया, इंतखाबात के लिए वोटिंग का वक्त 1 घंटा बढ़ गया। इलेक्शन कमीशन का कहना है अवामी सहूलत के लिए वक्त में इजाफा किया गया, पोलिंग सुबह 8 से शाम 6 बजे तक होगी। तौहीन अदालत में एक और लीगी रहनुमा नाअहल हो गए। साबिक एमएनए शेख वसीम और साथियों को 1 माह कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया, कसूर में अदलिया मुखालिफ तकरीर की थी। तौहीन अदालत केस में एहसन इकबाल ने गैर मशरूत माफी मांग ली। लाहौर हाई कोर्ट ने तफसीली जवाब तलब कर लिया। करप्शन करने वाले सादिक और अमीन हो गए, मुल्क को तरक्की दिलाने वाले मुजरिम बन गए। एहसन इकबाल का शिकवा, फैसले सोच समझ कर होते हैं, यू टर्न नहीं लिए जाते। 25 जुलाई को इमरान के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और शाहिद खाकान के खिलाफ गद्दारी केस की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का सहाफी सिरिल अलमेडा को नोटिस, समाअत सितंबर तक मुलतवी, अदालती नोटिस नहीं मिला। अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अदालत आया था। शाहिद खाकान का शिकवा, कहा इलेक्शन के फैसले को अवाम पर छोड़ना चाहिए। इंतखाबी उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आज लगाई जाएगी। कागजात नामजदगी वापस लेने का आखिरी मौका, पार्टी वाबस्तगी सर्टिफिकेट जमा कराने का भी आखिरी दिन। कल इंतखाबी निशानात जारी किए जाएंगे। जावेद हाशमी ने 2 हलकों से कागजात वापस ले लिए। वोट लेने आए मगर वोटर की फरियाद ना सुनी। सक्खर में साबिक वजीर तालीम जाम मुमताज डहर ने मजलूम बाप बेटी की फरियाद सुनी अनसुनी कर दी। कम उम्र बेटे पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया, बाप की दुहाई। कराची में मर्दमशुमारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पाक सरजमीन पार्टी की अर्जी। चीफ जस्टिस ने चैम्बर में समाअत की। इंतखाबात के बाद दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। दहशतगर्दों के लिए नए आहिनी हाथ तैयार। कराची में पुलिस एग्जिट कोर्स में कामयाब एहलकारों की पासिंग आउट परेड, मुल्क को कौम के तहफ्फुज़ का हलफ उठाया। आईजी सिंध जावेद सलीमी कहते हैं एहलकार मैदान में निकलेंगे तो दहशतगर्द दुम दबाकर भाग जाएंगे। लाहौर, उकाड़ा, फैसलाबाद, हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कराची में आज भी रिमझिम की पेशगोई, सख्त हब्स ने आवाम को मुश्किल में डाल दिया। अंदरूनी सिंध में बादल बरस पड़े, उमरकोट और मिट्टी में सड़कें तालाब बन गईं। दीगर शहरों में भी बारिश। वफाक ऐवान हाई सनत और तिजारत पाकिस्तान ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम की तारीख में तौसी का मुतालबा कर दिया। स्कीम के तहत सैकड़ों अफराद ने अपने असासे जाहिर किए हैं। ताजिर कहते हैं मजीद वक्त दिया जाए तो ज्यादा पैसा मुल्क में ला सकेंगे। नुमा 800 स्कूल, मुंतखब नुमाइंदे वोट ले गए, पलट कर ना आए। तालीम दो, वोट लो, अवाम ने नारे लगा दिए। सक्खर में दरियाए सिंध के जजीरे पर साधु बेला में मेला। हिंदू बरादरी के रूहानी पेशवा बाबा बिन खंडी महाराज का सालाना मेला 3 दिन जारी रहेगा।
इमरान सुल्तान और मैं हूँ सादिया खौस। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी, जिनका कहना है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को कोई हक नहीं कि वो ओपन कोर्ट में जजेस की तस्दीक करें। चीफ जस्टिस हमारी इज्जत नहीं करेंगे तो हमें भी अपने इदारे के दिफा के लिए जवाब देने का पूरा हक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का कहना है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को कोई हक नहीं कि वो ओपन कोर्ट में जजेस की तस्दीक करें। चीफ जस्टिस हमारी इज्जत नहीं करेंगे तो हमें भी अपने इदारे की दिफा के लिए जवाब देने का हक है। इस्लामाबाद में अपारा रोड से तजावुजात खत्म कराने के केस की हाईकोर्ट में समाअत हुई। दौरान समाअत जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने चीफ जस्टिस साकिब निसार के लाड़काना सेशन कोर्ट के दौरे पर रिमार्क्स दिए। कहा, मजाक बना लिया गया है कि अगर किसी का चेहरा अच्छा नहीं लगता तो इसकी तस्दीक शुरू कर दें। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को ये हक हासिल है कि वो हमारे फैसलों को कल अदम करार दें, लेकिन चीफ जस्टिस को कोई हक नहीं कि वो ओपन कोर्ट में जजेस की तस्दीक करें। नहीं करेंगे तो हमें भी अपने इदारे के दिफा के लिए जवाब देने का हक है। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने मजीद कहा कि वो इस मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दर्दमंदाना अपील करना चाहते हैं। अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सिद्दीक अल फारूक ने चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया है। इस बारे में मजीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे अदील सरफराज से। जी अदील सरफराज, बताइएगा, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सिद्दीक अल फारूक ने चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया है। जी, आज ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक कोर्ट के चेयरमैन सिद्दीक उल फारूक ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो रेफरेंस आज वो दायर कर रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनकी तस्दीक की है। कमरा अदालत के अंदर मुतअद्दिद बार उन्होंने मेरी तस्दीक की है, जिसके बायस आज मैं ये रेफरेंस दायर कर रहा हूँ। और इसकी एक और बुनियादी वजह उन्होंने बताई है, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो मुख्तलिफ जो इंतजामी और एग्जेक्टिव मामलात हैं उनमें दखल अंदाजी कर रहे हैं। न सिर्फ हुक्मनामों तक उनकी ये दखल अंदाजी है, बल्कि मुख्तलिफ उससे आगे बढ़ते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुख्तलिफ जो वफाकी वुज़रा हैं, सूबाई वुज़रा हैं और जो आला सरकारी अफसरान हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी भी तस्दीक करते हैं। मुख्तलिफ अदालती जो कार्रवाइयाँ हैं उनका हवाला देते हुए सिद्दीक उल फारूक ने अपने रेफरेंस में ये लिखा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार केस की हेयरिंग के दौरान कई वुज़रा की, कई जो आला अफसरान हैं उनकी तस्दीक की है, उनको बुलाकर उनकी हैरेसमेंट की है, उनको हरासा किया है। जबकि ये भी कहा गया है कि मुतअद्दिद बार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ सरकारी अफसरान की बेइज्जती की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो उनके जो शाया निशान नहीं है, उनके ओहदे के, उनके मर्तबे के शाया निशान नहीं। नून के रहनुमा सिद्दीक अल फारूक ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया। हमें अपडेट कर रहे थे अदील सरफराज, आपका बहुत शुक्रिया। अहम खबर शामिल करें, पंजाब बार कंपनी केस में नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ को 5 जुलाई को तलब कर लिया है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे राना तारिक से। जी राना तारिक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, नैब लाहौर ने आज बाज़ाब्ता तौर पर एक दोबारा नोटिस जारी किया है साबिक़ वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को। वो पंजाब पावर कंपनी केस में है। नैब लाहौर ने 5 जुलाई को शहबाज शरीफ को जो है वो नैब लाहौर में तलब कर लिया है। इसका बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इससे कबल साफ पानी स्कैंडल केस में भी जो है वो शहबाज शरीफ को नोटिस जारी किया गया है, वो भी 5 जुलाई को ही। दोनों केसों की जो इन्वेस्टिगेशन है, तहकीकात है, इस हवाले से नैब में दोनों केसों के हवाले से शहबाज शरीफ की तहकीकात। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ का मुतालबा मान लिया। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त बढ़ा दिया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग सिर्फ 8 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। इस बारे में मजीद बात करेंगे, यासिर नजर हमारे साथ मौजूद हैं। जी यासिर नजर, बताइएगा, इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ का मुतालबा तो मान लिया है, मजीद क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की क्योंकि तहरीक इंसाफ की तरफ से मुतालबा किया गया था वक्त 3 घंटे बढ़ाने का, लेकिन तहरीक इंसाफ को बाकायदा तौर पे इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि 3 घंटे वक्त नहीं बढ़ सकता। उनका ये वाला मुतालबा पहले मुस्तरद हो चुका था, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर मामलात का जायजा लेने के बाद, गर्मी की सूरत हाल का जायजा लेने के बाद और तमाम
जो लोगों से इस हवाले से आरार लेने के बाद अब ये फैसला किया है कि जो वक्त है इसमें सिर्फ 1 घंटे का इजाफा जो है वो किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मुतालबा किया था कि 5 बजे से वक्त बढ़ा के 8 बजे तक किया जाए, 3 घंटे का वक्त बढ़ाया जाए, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ 1 घंटे का इजाफा किया है। तो इस तरह पोलिंग का वक्त जो होगा सुबह 8 से शाम पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ का मुतालबा मान लिया। हमें अपडेट कर रहे थे यासिर नजर, आपका बहुत शुक्रिया। अहम खबर शामिल करें। टिकट्स का मामला सियासी पार्टीज के लिए दर्द सर बन गया है। मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक रखने वाले तहरीक इंसाफ के कारकुन लाहौर में इमरान खान की तफसीलात जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे सईद बलोच से। सईद बलोच, कारकुन आज भी मुतमईन नहीं है टिकट्स की तकसीम पर, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। आज इमरान खान को यहाँ पर लाहौर में डेरे डाले, आज तीसरा दिन है। वो इस वक्त भी अपनी ज़मान पार्क में रिहाइशगाह के अंदर मौजूद हैं, और लेकिन इसके साथ साथ कारकुनों की जानिब से और पार्टी के नाराज़ जो उनके कैंडिडेट्स हैं उनकी जानिब से एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। और उनका मेन मुतालबा यही है कि उनके साथ टिकटों की तकसीम के हवाले से इंसाफ नहीं किया गया, और वो टिकटों की जो तकसीम की गई है उससे मुतमिन नहीं है। और जितने भी नाराज़ अरकान हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं से भी, और लाहौर से भी लोग जहां पर कारकुन आए थे और उन्होंने टिकटों की तकसीम के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, नारेबाजी भी की थी और एहतजाज किया था। और आज भी यहाँ पर मंडी बहाउद्दीन के हल्का PP 65 के तारिक महमूद साई साहब यहाँ पर अपने सपोर्टर्स के साथ यहाँ इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं, और वो नारेबाजी भी कर रहे हैं। और उनको यही शिकवा है कि उनके साथ इंसाफ नहीं किया गया। उनका ये कहना है कि पार्लिमानी बोर्ड ने फैसला किया था कि वो टिकट उनको दिया जाएगा, लेकिन जब लिस्ट आई तो लिस्ट में उनका नाम तो था, लेकिन उनके टिकट्स के मामले पर तहरीक इंसाफ के कारकुन आज भी सरापा एहतजाज कर रहे थे। सईद बलोच, बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन कमीशन में नवाज शरीफ की नून लीग की रजिस्ट्रेशन के मामले के हवाले से बात करेंगे, जिसमें अवामी तहरीक के नियाज इनकलाबी की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ को नोटिस जारी करके 9 जुलाई को तलब कर लिया। दरखास्त में कहा गया कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया है, लिहाजा नाअहल शख्स के नाम पर पार्टी नहीं रह सकती। इलेक्शन कमीशन में नवाज लीग की रजिस्ट्रेशन का मामला, जिसमें अवामी तहरीक के नियाज इनकलाबी की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन का नवाज शरीफ को नोटिस